हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन क्लास 12th की भूगोल में तीसरा जो अध्याय है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, उसमें जनसंख्या वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या का जो वितरण है विश्व के अंदर वो असमान है और इन जनसंख्या वितरण को 4 जनसंख्या महाजनसमूह में विभाजित किया गया है। तो जनसंख्या महासमूह में के अंदर 4 जनसमूह आते हैं। उसमें सबसे पहला है एशियाई जनसमूह। एशिया जनसमूह के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, अर्थात यूँ कहे कि ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह है और इसके 3 उप प्रदेश हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, जिसमें पूर्वी एशिया, चीन, कोरिया जिसमें उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों आते हैं, और जापान, ये पूर्वी एशिया में पड़ते हैं। चीन मित्रों विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जो पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत आता है। दूसरा इसका क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में थाईलैंड, फिलीपींस, म्यांमार, इंडोनेशिया और वियतनाम देश आते हैं जिसमें जनसंख्या यानी सर्वाधिक रहती है। हालांकि इंडोनेशिया देश हैं जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हैं, और बाकी जो देश हैं थाईलैंड, फिलीपींस और म्यांमार, ये सारे पहाड़ी देश हैं। वियतनाम है, इसमें जनसंख्या जनजातियां रहती है, थोड़ी विरल रहती है। लेकिन एशिया महाद्वीप के अंतर्गत अगर यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की लिस्ट के अंदर, श्रेणी के अंदर इसको शामिल किया जाता है, यानी भारत, चीन, इंडोनेशिया, इसके पश्चात जापान, इनके पश्चात। और तीसरा इसका जनसंख्या का जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में मित्रों भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान, श्रीलंका है। ये दक्षिणी एशियाई देश हैं। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश की जनसंख्या भी वर्तमान में तीव्र गति से बढ़ रही है और इंडोनेशिया के बाद में इन्हीं का स्थान आता है। नेपाल और भूटान ये छोटे देश हैं, श्रीलंका छोटे देश हैं जिसमें जनसंख्या रहती है लेकिन उतनी नहीं रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एशिया जनसमूह है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसमूह कहलाता है। अगर भारत के साथ में या विश्व के कॉन्टिनेंट की दृष्टि से देखें तो भी एशिया कॉन्टिनेंट है वो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट है, और इनकी अधिकांश जो जनसंख्या है वो मानसूनी देशों में निवास करती है, जो अभी अपन ने इन देशों के बारे में पढ़ा है। और ये जनसंख्या 10 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है, क्योंकि यहाँ नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। जैसे भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इनकी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ उपजाऊ मैदान है। चीन के अंदर भी वांगो नदी है, यांगटी नदी है, यांगजी और यांगसी सिक्यांग, ये ऐसी जो चीन की नदियाँ हैं जहाँ के मैदान उपजाऊ है और वहाँ पर सघन जनसंख्या रहती है। अब दूसरा जो बड़ा जनसमूह है जिसको अपन यूरोपीय जनसमूह के नाम से जाना जाता है, ये एशिया के बाद में दूसरा बड़ा जनसमूह है। एशिया के बाद में दूसरा ये बड़ा जनसमूह जो यूरोप है, इसमें यूरोप में रूस सहित इसमें लगभग 74 करोड़ जनसंख्या रहती है, जिसका 75% भाग यूरोपीय जनसमूह के रूप में निवास करता है। इसमें सर्वाधिक
जनसंख्या वाले जो देश हैं, जो रूस, उसके बाद जर्मनी, जहाँ 8.20 करोड़ लोग रहते हैं। यूरोपीय जनसमूह में ज़्यादातर जनसंख्या है वो 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। ये जो 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इनके मध्य यहाँ जनसंख्या रहती है, सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या का जो सघनता की पेटी है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है, जिसे कोयला पेटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आधुनिक उद्योग और नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या का संकेंद्रण नगरों के समीप हो सका है। इससे पहले यूरोप में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि था और यूरोपीय जनसमूह के देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है। इसीलिए मित्रों, यहाँ की जनसंख्या है वो स्थिर अवस्था में है और जनसंख्या का उच्च घनत्व होते हुए भी जनसंख्या अधिकता की समस्या नहीं है। अपितु कुछ देशों में तो जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया जाता है। तो यहाँ जो यूरोपीय देश हैं, जिसमें जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, स्वीडन है, पुर्तगाल है और इटली है, ये ऐसे देश हैं, ये विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1 या 1% से भी कम है। ब्रिटेन की, फ्रांस की और स्विट्ज़रलैंड की, नीदरलैंड की, इनकी जनसंख्या है वो वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1% से भी कम है। इसीलिए यहाँ जनसंख्या बहुत, यानी कि वृद्धि दर बहुत कम होती है, यानी जनसंख्या स्थिर अवस्था में है। जन घनत्व जो डेंसिटी है वो तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जनसंख्या अधिकता की जो समस्या है, जैसे भारत या चीन जैसे राष्ट्रों में, वहाँ वैसे नहीं है। और यहाँ अधिकतर जनसंख्या है वो 45 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, जो जर्मनी की रूहर कोयला पेटी है, उनमें पाई जाती है। यूरोप के अंदर मित्रों ये जो जनसंख्या यानी कि 45 से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य या 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य जो जनसंख्या पाई जाती है, ये 19वीं शताब्दी से पहले यहाँ जनघनत्व अधिक था और यहाँ इतना अधिकांश जनसंख्या थी, उसका जो आधार हुआ करता था वो आधार क्या था? कृषि था। जैसे अभी भारत, चीन है, ये जो ऐसे ही देश हैं, मानसूनी ऐसे देश, उसमें जो आधार है जनसंख्या का, जीविकोपार्जन का आधार है वो कृषि है। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद में यहाँ जैसे ही औद्योगिक क्रांति आती है यूरोपीय देशों के अंदर, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से होती है, फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इन देशों के अंदर धीरे धीरे औद्योगिक विकास होता है। तो अब इनके बाद में इन जनसंख्या का जो मुख्य आधार है वो कृषि को छोड़ करके यानी उद्योग हो गया है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में ज़्यादा लोग यानी कि सेवाएं दे रहे हैं, ज़्यादा उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसीलिए ये देश यानी जनसमूह है वो विकसित देशों की श्रेणी में आ गया है और यहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर भी रही है, या यूँ कहे कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जनसमूह भी यूरोपीय जनसमूह है। या जनसंख्या वृद्धि दर 1 या 1% से भी कम होती है। तो इस प्रकार यहाँ जनसंख्या की अधिकता नहीं है, स्थिर अवस्था के अंदर है। और यहाँ ज़्यादातर जो जनसंख्या वाले देश हैं, जिसमें रूस को यदि साथ में गिना जाए तो रूस है, इसके बाद में जर्मनी के अंदर यानी कि जनसंख्या अधिक है। और जर्मनी के बाद में यूरोप में जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, नीदरलैंड है, पोलैंड है, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया या हंगरी है, ये देश ऐसे हैं
जहाँ जनसंख्या यानी कि अधिक पाई जाती है। यूरोपीय जनसमूह में 70% से अधिक भाग है वो नगरों में निवास करते हैं। यहाँ का जो जनसमूह है उसका 70% भाग है वो नगरों में निवास करता है, यानी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। और इन देशों में प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है, उच्च जीवन स्तर है, इसीलिए यहाँ इस जनसमूह में ज़्यादातर विकसित देश हैं। तीसरा जो जनसमूह है वो अमेरिकी जनसमूह है। अमेरिका जो जनसमूह है ये विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह कहलाता है और इसका मुख्य विस्तार अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी तटीय क्षेत्र सम्मिलित है और विश्व का ये नवीन और विकसित जनसमूह है, जिसका विकास यूरोपीय जनसंख्या के प्रवास के उपरांत हुआ है। और यहाँ जो जनसंख्या है वो 80% जनसंख्या 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के यानी पूर्व में और 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। तो यहाँ जो अमेरिकन जनसमूह है, देखो अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है और ये 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में और 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यहाँ जो जनसंख्या है, यहाँ यानी कि यहाँ 80% जनसंख्या निवास करती है। उसका रीजन क्या है? ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट है और ये कनाडा का पूर्वी तटीय मैदान है। यहाँ जितने भी यूरोपीय कंट्री से जो प्रवास हुआ है, माइग्रेट हुआ है, वो ज़्यादातर लोग यहाँ पर अनुकूलन सुविधाएं होने की वजह से यहाँ परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध है। इसके साथ साथ ये क्षेत्र है वो बंदरगाही क्षेत्र है, ज़्यादातर माल का आयात और निर्यात इस क्षेत्रों में किया जाता है। ये पूरा क्षेत्र है वो लौह इस्पात की दृष्टि से, मशीन उद्योग की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से पूरा इंडस्ट्रीज क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र अधिक है। इसके अलावा सेंट लॉरेंस जो आंतरिक जल मार्ग है, जो सुपीरियल, मिशिगन, ईरी और हयूरिन, इन 4-5 जिलों को मिलाता हुआ जो आंतरिक जल मार्ग निकाला गया है, जो इस क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार है और इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास भी अधिक हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ जलवायु भी अनुकूलन रहा करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में यहाँ सहूलियत है और ये पूरा भाग बंदरगाही क्षेत्र है और इसके लिए ज़्यादातर 80% जनसंख्या यूरोप यानी कि उत्तरी अमेरिका के इस क्षेत्र में रहती है। यदि अपन अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जनसमूह है ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाला है। यहाँ 3 क्षेत्र जनसंख्या वाले हैं, जिसमें नील नदी का घाटी, ये जो नील नदी है विक्टोरिया झील से नील नदी यहाँ निकलती है और इस नील नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, ये बेसिन क्षेत्र नील नदी के क्षेत्र के अंदर, यहाँ अफ्रीका के अंदर जनसंख्या अधिक रहती है। इसके अलावा जामीबिया और नाइजीरिया, यहाँ जामीबिया और नाइजीरिया नदी है, इनके बेसिन का क्षेत्र जो ये गिनी तट है, इसको कहते हैं गिनी तट। गिनी तट क्षेत्र में जनसंख्या अधिक रहती है और इसके अलावा यहाँ दक्षिणी अफ्रीका का जो दक्षिणी पूर्वी तट है, यहाँ पर भी खनन क्षेत्र में ये विकसित है और दक्षिणी अफ्रीका जो देश है अफ्रीका महाद्वीप में विकसित देशों की श्रेणी में आता है, यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। तो 3 क्षेत्र ऐसे हैं अफ्रीका महाद्वीप में जो ज़्यादातर जनसंख्या रहती है। एक नील नदी घाटी का जो बेसिन क्षेत्र है, इसके अलावा नाइजर और जामीबिया नदी का गिनी तट का क्षेत्र है और दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तट है। बाकी यहाँ भौगोलिक स्थितियाँ हैं इतनी विकट है, ये पूरा सहारा मरुस्थल पड़ता है, ये कालाहारी मरुस्थल पड़ता है। तो मरुस्थलीय भाग होने की वजह से, शुष्क क्षेत्र होने की वजह से अफ्रीका महाद्वीप में इन 3 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगह लगभग विरल जनसंख्या रहती है। इसीलिए सबसे कम जनसंख्या यानी कि यहाँ इस जनसमूह में रहती है। लेकिन यहाँ कुछ देश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, जिसमें नाइजीरिया जैसे देश हैं जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। तो अमेरिका जनसमूह के अंतर्गत इस क्षेत्र में आवागमन की सुविधा, खनिज संसाधन का संपन्न होना
यूरोपीय जनजाति के प्रवास के साथ यूरोप में विकसित तकनीकी के ज्ञान का स्थानांतरण हुआ, इसका प्रभाव भी यहाँ के विकास पर पड़ा है। और अमेरिका जनसमूह की अधिकांश जनसंख्या एक तो नगरीय है और 75% लोग नगरों में रहते हैं। अमेरिका के अंदर भी लगभग 75% लोग हैं वो नगरों के अंदर रहते हैं। इस जनसमूह में यूरोपीय जनसमूह से भी अधिक ये विकसित और संपन्न जनसमूह कहलाता है। जो अमेरिकन जनसमूह है वो यूरोपीय जनसमूह से भी अधिक विकसित और संपन्न है। यहाँ की जनसंख्या 75% नगरों में रहती है। यहाँ औद्योगिक विकास अधिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे यानी विकसित राष्ट्र है वो इस जनसमूह में पड़ता है। इस यानी कि जनसमूह में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद में कनाडा है, मैक्सिको है, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। इनके अलावा यहाँ जनसंख्या वृद्धि है वो भी नियंत्रित है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही अमेरिका जनसमूह में पूर्ण नियंत्रण पाया जाता है। साथ ही बाहरी देशों के अप्रवास पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि का जो आधार है वो आप्रवास है, तो अब आप्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट जो अमेरिकी जनसमूह जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे, तो अमेरिकी जनसमूह विश्व की लगभग 15.4% जनसंख्या रहती है, जो आकार की दृष्टि से एशिया के बाद में तो दूसरा स्थान आता है, लेकिन जनसंख्या यह कम रहती है। यहाँ 70% यानी कि भाग है वो मरुस्थलीय दशाएं और सघन वनों में आर्द्रता होने के कारण निर्जन यानी जन्य जन क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ 70% भाग मरुस्थलीय दशाएं हैं। सघन वनों से युक्त आर्द्रता होने के कारण यहाँ जनसंख्या बिल्कुल विरल पाई जाती है। केवल 30% भूभाग में ही जनसंख्या बसाव क्षेत्र है। जो इनके 3 क्षेत्र हैं जो अभी अपन ने पढ़े हैं। और इस जनसमूह में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश हैं उसमें नाइजीरिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। और अफ्रीकी जनसमूह के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो नाइजीरिया है। और नाइजीरिया सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भी देश है। अफ्रीका जो जनसमूह के अंदर देश हैं ज़्यादातर पिछड़े देश हैं, अविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, इनके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। तो नाइजीरिया है, इथोपिया दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके अलावा मिस्र है, दक्षिणी अफ्रीका है, तंजानिया है, सूडान है, कीनिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को, युगांडा, इन देशों में यानी जनसंख्या अधिक रहती है। और बाकी अफ्रीकन देशों के अंदर जनसंख्या कम रहती है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक स्थितियाँ हैं बहुत विकट है। अधिकांश भाग है वो सहारा और कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। इसीलिए ऐसी शुष्क दशाएं होने के कारण यह जनसंख्या कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ के लगभग विरल रहती है। लेकिन इन जो नाइजीरिया, इथोपिया, मिस्र ये देश हैं, अल्जीरिया है, इनमें जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है। और जन्म दर अधिक होने के साथ साथ मृत्यु दर भी अधिक है। यानी अफ्रीकी जनसमूह के देशों के अंदर जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है, जबकि यूरोपीय और अमेरिकी जनसमूह के अंतर्गत जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही न्यून है। अर्थात इन दोनों जनसमूह के अंदर जनसंख्या नियंत्रण में है, जबकि अफ्रीकन जनसमूह के अंदर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तीव्र वृद्धि हो रही है। और एशिया जनसमूह की बात करें तो एशिया जनसमूह के अंदर यानी जन्म दर है वो यानी कि मध्यम श्रेणी की है और मृत्यु दर निम्न है। यानी जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है लेकिन मध्यम गति से यानी वृद्धि हो रही है। तो ये थे विश्व के प्रमुख जनसंख्या जनसमूह। नेक्स्ट अपन जनसंख्या घनत्व क्या है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।